एडजेक्टिव टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे थे और उस क्रम में बहुत कुछ एडजेक्टिव, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव हमने आपको बताया और बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से हमने आपको सिखाया टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। इसमें ट्रिक भी बताया पक्की डाइन करके, और उसी क्रम पे आगे चलते हैं। आज लेक्चर 35 पे हम लोग चलेंगे, 35 पे, और एडजेक्टिव पे चर्चा किया जाएगा दोस्तों। तो कुछ रूल्स हैं, वहीं से कंटिन्यू करते हैं। कंपैरेटिव डिग्री में सामान्यतः देन का प्रयोग होता है, परंतु निम्न के साथ टू लगता है। कई बार हमने बताया आपको, आर्टिकल बताया, वहां पर भी बताया आपको। इस वर्ष सीटेट में भी इससे क्वेश्चन बना, इस वर्ष टेट में भी इससे क्वेश्चन बना, जो ये 7 शब्द लिखे, ये रामबाण है और इतना भूलते हैं दोस्तों जिसका कोई जवाब नहीं। ये भूले ना, इसीलिए हमने ट्रिक आपको बना दिया, एक ट्रिक के रूप में हमने आपको सामने रख दिया कि आपको ये भूले ना, इसीलिए एक ट्रिक के रूप में हमने आपके सामने दे दिया कि ये भूले ना। और आप देख रहे हैं जस्सी ऐप दोस्तों, हमेशा दिमाग में रखिएगा, जस्सी ऐप, जस्सी ऐप दिमाग में आप रखेंगे तो ये भूलेगा नहीं। जैसे जूनियर हो गया आपका, सीनियर हो गया, सुपीरियर हो गया, इंफीरियर हो गया, अंटेरियर हो गया, प्रायर हो गया, पोस्टेरियर हो गया, प्रिफर और प्रिफरेबल हो गया। ये इतने शब्द जो दोस्तों लिखे हैं, इनका रूल ये है कि इनके बाद देन ना करके क्या आता है, टू आता है। इनके बाद देन ना करके क्या आता है, टू आता है, और इनके साथ कभी भी मोर नहीं लगाया जाता। टू आता है तथा कभी भी मोर नहीं लगता, मोर नहीं लगता है, इनके साथ मोर नहीं लगता। जैसे क्या हो गया कि डेथ इज मोर प्रेफरेबल देन डिसऑनर, ठीक है, डेथ इज मोर प्रेफरेबल देन डिसऑनर। अब देखिए क्या गलत हो रहा है, प्रिफर, प्रेफरेबल आ गया, मोर प्रेफरेबल आ गया, देन डिसऑनर हो गया दोस्तों। तो दो गलतियां हो गई। एक तो क्या हो जाएगा, डेथ इज प्रेफरेबल हो जाएगा, मोर प्रेफरेबल नहीं हो जाएगा, और देन की जगह क्या हो जाएगा, प्रेफरेबल टू डिसऑनर हो जाएगा दोस्तों। सी इज जूनियर देन मी, अभी आपने पढ़ा कि देन का प्रयोग ना होकर के क्या हो जाएगा, टू का प्रयोग होगा दोस्तों। ये चीज आपको दिमाग में रखना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल पे आपने चर्चा किया दोस्तों, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट। कह रहा अगला रूल है, एक से अधिक एडजेक्टिव का प्रयोग एक साथ हो तो 1 डिग्री में होना चाहिए। एक से अधिक एडजेक्टिव का प्रयोग एक साथ हो तो 1 डिग्री में होना चाहिए दोस्तों, बिल्कुल सही है। अब देखिए, जैसे हमने कह दिया कि बुश इज स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गर किस में है, ये सीडीए में है, कैसे पता चला, ईआर लगा हुआ है। ब्रेवर सीडीए, एंड वाइज ये किस में हो गया, पॉजिटिव हो गया। यहीं पे दोस्तों क्या हो गया, एरर हो गया। इसको सही करने के लिए क्या जोड़ना पड़ेगा, आर, वाइजर करना होगा, देन ऑल अदर स्टूडेंट्स ऑफ हिज क्लास। अब ये सही हो गया दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी रूल है कि एक सेंटेंस में हमेशा समान पार्ट्स ऑफ स्पीच, समान डिग्री का प्रयोग करना चाहिए। या तो तीनों पॉजिटिव में होते, या तो तीनों कंपैरेटिव में है होते, या तो तीनों सुपरलेटिव में होते। जिसमें भी होंगे, जिस भी डिग्री में होंगे, वो समान होने चाहिए उनका फॉर्म दोस्तों। अगला रूल देख रहे हैं दोस्तों, निम्न शब्द स्वतः ही सुपरलेटिव माने जाते हैं। इनसे पहले मोर या मोस्ट लगाकर इनका कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव नहीं बनाया जाता। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। ये जो शब्द हैं ये स्वतः ही सुपरलेटिव माने जाते हैं, और इनसे पहले जो है ना तो मोर लगेगा ना तो मोस्ट लगेगा दोस्तों। ये गाइस अपने दिमाग में आप रखेंगे, इसको आप अपने दिमाग में रखेंगे। पहला शब्द है यूनिक, होता है अद्वितीय। क्या होता है, अद्वितीय। परफेक्ट ना, कहते हैं ना कि परफेक्ट, आइडियल, कंप्लीट,
इम्पॉसिबल, यूनिवर्सल, एब्सोल्यूट, इंटायर, एटसेट्रा। इन सब के साथ दोस्तों क्या है, कभी भी इन सब के साथ ना तो मोर लगता है ना ही मोस्ट लगता है। इन सब के साथ कभी भी ना तो मोर लगता है ना तो मोस्ट लगता है दोस्तों। ये ऑटोमेटिक कंप्लीट होते हैं। कोई परफेक्ट है तो परफेक्ट है, अब उसमें कंपैरिजन की आवश्यकता नहीं है, वो अपने एक्सट्रीम फॉर्म में है। कंप्लीट हो गया तो मोर कंप्लीट मोस्ट कंप्लीट नहीं होता। कोई आइडियल है तो मोर आइडियल और मोस्ट आइडियल की आवश्यकता नहीं है, आइडियल है तो है दोस्तों। तो ये चीज रहा दोस्तों, और ये आपने एक रूल देखा, इंपॉर्टेंट रूल था। कुछ एग्जाम्पल्स हमने लिए हैं। आई सा मोस्ट यूनिक एनिमल यस्टरडे, आई सा मोस्ट यूनिक एनिमल यस्टरडे। दोस्तों कल मैंने क्या देखा, मोस्ट यूनिक एनिमल, बड़ा ही अद्वितीय जानवर को देखा दोस्तों। और ये देख रहे हैं आप यूनिक, ये सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, इसलिए इससे पहले मोस्ट का प्रयोग नहीं किया जाएगा दोस्तों। ये यहाँ पे गलत हो गया। तो यही चीज जितने भी हमने लिखे थे उसमें कुछ और भी, जैसे गोल्डन है, रेक्टेंगुलर है, एंगुलर है, फुल है, कंप्लीट है, एक्सट्रीम है, परफेक्ट है, आइडियल है, इनसे पहले ना तो मोर लगता है ना तो मोस्ट लगता है, और ये सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव माने जाते हैं दोस्तों। ओके, तो ये देखा। अगला रूल आपके सम्मुख है, नेक्स्ट रूल है फार्दर और फर्दर। फार्दर और फर्दर दोस्तों, ये दोनों दोस्तों, इनका जो पॉजिटिव डिग्री होता है वो क्या होता है, 4। 4 से फार्दर भी बन जाएगा, 4 से फर्दर बन जाएगा। ये पॉजिटिव डिग्री का है, ये कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव हैं। कंपैरेटिव डिग्री हैं दोनों, कंपैरेटिव डिग्री हैं, और ये पॉजिटिव है। ये क्या है दोस्तों, पॉजिटिव है। तो डियर, अब ये आपको जानना है इन दोनों में, एग्जाम में इनमें डिफरेंस होता है। यहीं से क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फर्दर एंड फार्दर। ये चीज लॉजिक आपका क्लियर होना चाहिए, तो इस पर आपका जो भी प्रश्न आएगा आपसे गलत नहीं होगा। फार्दर, फार्दर दोस्तों डिस्टेंस, दूरी के लिए यूज किया जाता है, जबकि फर्दर इन एडिशन टू, आगे के लिए, कुछ कहना, आगे कहना, ठीक है, आगे कुछ बोलना, कहना, जोड़ना के लिए यूज किया जाता है। और ये डिस्टेंस, आगे के लिए, दूरी के लिए यूज किया जाता है दोस्तों। कौन, फार्दर डिस्टेंस के लिए, फर्दर इन एडिशन टू मतलब आगे, नेक्स्ट टू, कुछ कहने के सेंस में, कहने के सेंस में। जैसे याद करिए, जब इंटर में आप लोग रहे होंगे, इंग्लिश लिए होंगे, तो एक्सप्लेनेशन करते थे, रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन, उसमें लिखते थे द राइटर वांट टू फर्दर से समथिंग, या आई वांट टू कन्वे फर्दर सम मैसेज, आगे कुछ मैं मैसेज कन्वे करना चाहता हूं। उस प्रकार दोस्तों कह रहा है कि दिल्ली इज फार्दर फ्रॉम इलाहाबाद देन अयोध्या। तो दिल्ली इज फार्दर, अब देखिए दोस्तों ये बिल्कुल सही है। अगर यहाँ पे फर्दर होता, फर्दर होता तो यही क्या होता, गलत होता। अभी ये सेंटेंस बिल्कुल सही है कि दिल्ली इज फार्दर फ्रॉम इलाहाबाद देन अयोध्या। अयोध्या की अपेक्षा दिल्ली जो है इलाहाबाद से दूरी पर स्थित है, तो ये फार्दर ही होगा, और इसलिए सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि डिस्टेंस की बात कर रहा है दोस्तों। ये क्या बात कर रहा है, डिस्टेंस की बात कर रहा है, ठीक है। यही चीज अगर जैसे हम ये कह देते कि द राइटर फार्दर wants to convey some message regarding your exam। अब आप देख रहे हैं द राइटर फार्दर,
wants to convey, आगे वो कुछ कहना चाहता है, इसलिए गलत हो जाएगा। यहाँ पर क्या लगाना होगा दोस्तों, फर्दर का प्रयोग करना होगा। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फर्दर एंड फार्दर। फर्दर और फार्दर में क्या है, अंतर है। देखिए अगला वही, डू यू हैव एनी फर्दर आर्गूमेंट इन दिस मैटर। बिल्कुल सही है, फर्दर, अगर यहाँ फार्दर कर दिया जाएगा तो ये गलत हो जाएगा। आर्गूमेंट आप करते हैं, बहस करते हैं, तो आप कुछ कहते हैं, असर्ट करते हैं, अपनी बातों को कहते हैं, और इसीलिए यहाँ पे क्या आया हुआ है दोस्तों, फर्दर वर्ड का यूज किया गया है, फर्दर वर्ड का यूज किया गया है। तो ये फर्दर जो है यहाँ पे लगाया गया है। ओके, अगला रूल है आपके सामने, बहुत महत्वपूर्ण चीज है, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। इन दोनों में बड़ा ही जबरदस्त कंट्राडिक्शन होता है। लगभग चीजें समान होती हैं बट यूजेस अलग अलग हो जाते हैं। इनके अर्थ समान होते हैं बट यूजेस ही अलग अलग नाउन के लिए किए जाते हैं। वही ध्यान देना है कि फ्यू का मतलब होता है हार्डली एनी, मुश्किल से ना के बराबर। यदि कहीं फ्यू का प्रयोग किया गया है तो वो दोस्तों निगेटिव वर्ड हो जाता है, वो ना के बराबर निगेटिव सेंस देता है, और इसीलिए यहाँ पे हार्डली एनी, मुश्किल से ना के बराबर के सेंस में यूज किया गया। अ फ्यू का मतलब सम बट नॉट मेनी, कुछ बट बहुत कुछ नहीं। द फ्यू का मतलब सम बट ऑल, कुछ लेकिन जितने हैं सब कुछ। एक चीज और दिमाग में रखना है कि इन सब का प्रयोग काउंटेबल नाउन के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, काउंटेबल नाउन के लिए किया जाता है दोस्तों। जबकि लिटिल अर्थ वही है, हार्डली एनी, मुश्किल से ना के बराबर। अ लिटिल अर्थ वही है, सम बट नॉट मेनी, कुछ लेकिन बहुत नहीं। द लिटिल अर्थ वही है, कुछ लेकिन सारे नहीं। लेकिन इनका प्रयोग, इन तीनों का प्रयोग दोस्तों अनकाउंटेबल नाउन के लिए किया जाता है। विशेष ध्यान दीजिएगा, ये काउंटेबल नाउन के लिए और ये अनकाउंटेबल नाउन के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे जैसे कहा गया है, लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग, लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। अब दोस्तों आप देख पा रहे हैं इस एग्जाम्पल में कि लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग, हमें ये कहना है कि हम लोग कहते हैं ना, कहावत है, ये आपके एक राइटर हुए, इंग्लिश के बहुत बड़े राइटर थे, उनका नाम था पोप करके उनका नाम था, इंग्लिश लिटरेचर के बहुत बड़े राइटर। उन्होंने ये लिखा हुआ है ये लाइन कि लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग, अल्प ज्ञान, थोड़ा ज्ञान बड़ा ही खतरनाक होता है। या तो पूरा ज्ञान रखिए या तो ज्ञान ना हो तभी ठीक है, थोड़ा ज्ञान नहीं होना चाहिए किसी चीज का, तो थोड़ा ज्ञान नहीं होना चाहिए ना दोस्तों। नॉलेज देखिए दोस्तों, एक अनकाउंटेबल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसीलिए इसके लिए लिटिल आया ठीक है, लेकिन ये सही तब होगा जब आप इससे पहले क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे, अ लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग दोस्तों। अब ये क्या हो गया, कंप्लीट हो गया आपका, ये सेंटेंस सही हो गया। दूसरा सेंटेंस देखिए, यू कैन अर्न मोर एंड मोर बाय यूजिंग द रुपीज यू हैव इन योर अकाउंट। You can earn more and more by using यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, by using, यहाँ पे लिटिल था एक्चुअली, by using the little rupees you have in your account। कह रहा है जो भी कुछ आपके अकाउंट में, जितना उतना सब, जितना उतना सब, तो जितना उतना सब का जब सेंस होगा तो उससे पहले क्या हो जाएगा दोस्तों, द लिटिल, जितना उतना सब, तो द लिटिल का प्रयोग कर लिया जाएगा। व्यवहारिक तरीके से इसको समझ लीजिए थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए पेन है, पेन में इंक थोड़ा सा है, तो ये क्या हो गया, जैसे ये पेन है, इसमें एक दो बूंद इंक हो
तो ये ना के बराबर है, तो लिटिल इंक हो जाएगा। लेकिन थोड़ा बहुत हो, 80% तक हो तो आ लिटिल हो गया, और इंक इसमें पूरा भरा हो तो द लिटिल हो गया। ठीक है दोस्तों, वही चीज है। तो अकाउंट में जितना भी 2 ही रुपए थे कोई बात नहीं, सब कुछ 1 लाख है कोई बात नहीं, सब कुछ। तो अकाउंट में जितना है उतने की बात हुआ, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, द लिटिल रुपीज यू हैव इन योर अकाउंट। दोस्तों अब अगला है सम एंड एनी में डिफरेंस। व्हाट द डिफरेंस बिटवीन दोस्तों सम और एनी। सम और एनी में क्या अंतर है, इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको दिमाग में आपको रखना है। इसका प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है, पहली चीज इसका प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है, और इसका प्रयोग निगेटिव सेंटेंस में होता है। मतलब सम का प्रयोग अफर्मेटिव सकारात्मक वाक्यों में होता है, एनी का प्रयोग नकारात्मक वाक्यों में होता है। सम का प्रयोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, जिसमें रिक्वेस्ट किया जाए वहां पे किया जाएगा। सम का प्रयोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जहां रिक्वेस्ट होगा, प्रार्थना की बात की जाएगी, वहां पे होगा, जबकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है एनी। एनी निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही प्रयोग होता है, सम अफर्मेटिव में होता है। लेकिन यदि रिक्वेस्ट की बात की गई हो, प्रार्थना की बात की गई हो, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी सम का यूज किया जा सकता है। लेट अस सी कैसे, विद एग्जाम्पल। ये देखिए कुछ एग्जाम्पल्स हमने आपको समझाने के लिए लिख दिए। ही हैज सम चांसेस टू विन द इलेक्शन। ही हैज सम चांसेस टू विन द इलेक्शन। इलेक्शन जीतने के कुछ अवसर हैं दोस्तों, इलेक्शन जीतने के क्या कुछ अवसर हैं, और सेंटेंस अफर्मेटिव है, इसलिए यहाँ पे सम का प्रयोग किया गया, और सम का प्रयोग किया गया है, और ये बिल्कुल क्या है, ये सम का प्रयोग किया गया, और ये क्या है, बिल्कुल सही है दोस्तों। दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, कह रहा कि सी हैज नॉट एनी फ्रेंड। अगर यहाँ पे हम सम कर दें तो अब ये क्या हो जाएगा, गलत हो गया। सही क्या है, एनी, क्यों, नॉट आ गया, निगेटिव सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पे नॉट ही होगा दोस्तों। अगला, वुड यू प्लीज गिव मी सम रुपीज इन दिस आवर ऑफ नीड। इन दिस आवर ऑफ नीड। अब देख रहे हैं दोस्तों, ये क्या बता रहा है, ये रिक्वेस्ट बता रहा है, और रिक्वेस्ट के कारण ही यहाँ पे किसका यूज किया गया दोस्तों, सम का। यदि यहाँ पे हम क्या कर दें, एनी का प्रयोग कर दें तो वो गलत हो जाएगा, एनी नहीं, यहाँ पे क्या होना चाहिए, सम, और इसलिए ये क्या हो जाएगा, सेंटेंस सही हो जाएगा दोस्तों। नाउ द नेक्स्ट। अब हम लोग दोस्तों क्या करेंगे, कुछ हमने एक्सरसाइज लिया हुआ है दोस्तों, इसको समझेंगे बेहतरीन तरीके से। टॉपिक लगभग फिनिश हुआ आपका एडजेक्टिव दोस्तों, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हमने लिया हुआ है दोस्तों, इसको देखते हैं। तो कह रहा है, पहला क्वेश्चन हम लेके आए हैं, आपको बताना है, द सर्वेंट हैज नॉट बीन गिवन सम फूड फॉर 2 days। पहला क्वेश्चन है, एक्सरसाइज है उसी का, कि द सर्वेंट हैज नॉट गिवन सम फूड फॉर 2 days। दोस्तों अब देख रहे हैं, सर्वेंट जो आया है, नॉट गिवन सम फूड फॉर 2 days। क्या ये सही है, क्या ये सही है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया, नॉट। कैसा सेंटेंस हो गया, निगेटिव सेंटेंस हो गया। कैसा सेंटेंस हो गया, निगेटिव सेंटेंस हो गया। और निगेटिव सेंटेंस के लिए दोस्तों किसका यूज किया जाता है, निगेटिव सेंटेंस के लिए किसका यूज किया जाता है, निगेटिव सेंटेंस के लिए सम का यूज नहीं होता, सम का यूज नहीं होता। निगेटिव सेंटेंस के लिए क्या यूज किया जाएगा, एनी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एनी हो जाएगा। अब ये सेंटेंस सही हो जाएगा दोस्तों। हैव यू गॉट माय पॉइंट और नॉट, इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी। निगेटिव सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पे सम की जगह पर क्या होगा, एनी होगा। नॉट नहीं होता तो सम होता। ओके, सेकंड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि सी स्टेड विद हर फ्रेंड फॉर फ्यू डेज ओनली। वह अपने, सी स्टेड, वह स्टेड करेगी, रुकी थी,
विद हर फ्रेंड, अपने मित्र के साथ, फॉर फ्यू डेज ओनली, कुछ दिनों के लिए। दोस्तों कुछ दिनों के लिए, कुछ दिनों के लिए, काउंटेबल नाउन, कुछ दिनों के लिए। फ्यू का यूज कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है फ्यू का यूज? कुछ दिनों के लिए रुक रही है, तो कुछ दिनों के लिए एटलीस्ट संख्या ना, तो अ फ्यू का मतलब होता है कुछ, फ्यू तो मतलब हो गया बिल्कुल नहीं, नथिंग हो गया, नगण्य हो गया। तो हमें यहाँ पे दिखाना है कुछ दिनों के लिए, और कुछ दिनों के लिए दिखाने के लिए क्या लग जाएगा दोस्तों? अ फ्यू हो जाएगा, और अब ये सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। करा नेक्स्ट अगला चलते हैं, माई सिस्टर इज ओल्डर टू मी। देखिए दोस्तों, ओल्डर पे चर्चा कर लें आपसे थोड़ा सा, ओल्डर और एल्डर। ओल्डर का प्रयोग तब करते हैं जब आपको अदर फैमिली मेंबर्स की बात की जाती है, अदर फैमिली मेंबर्स के लिए तुलना करते हैं तो ओल्डर का प्रयोग करते हैं, और जहां पे ब्लड या एक ही परिवार के व्यक्तियों के बीच तुलना की जाती है तो एल्डर का प्रयोग करते हैं। ओल्डर के बाद तुलना के लिए देन का प्रयोग करते हैं, जबकि एल्डर के बाद तुलना के लिए टू का प्रयोग करते हैं। ओल्डर किसी तुलना के लिए व्यक्ति और वस्तु दोनों के लिए किया जा सकता है, जबकि एल्डर केवल और केवल व्यक्ति के लिए ही तुलना किया जा सकता है। दोस्तों इतनी जानकारी आप देख लें, एडजेक्टिव है, छूट गया था लेकिन हमने क्लियर कर दिया। ओल्डर, एल्डर, ओल्ड का कंपैरेटिव डिग्री ओल्डर है, और ओल्ड का ही कंपैरेटिव डिग्री एल्डर है दोस्तों। ओल्डर अदर फैमिली मेंबर्स के लिए किया जाता है, जबकि एल्डर एक ही परिवार के सदस्यों की भी तुलना के लिए। इसके बाद देन आता है, इसके बाद टू आता है। ओल्डर सजीव और निर्जीव दोनों के लिए यूज किया सकता है, लेकिन एल्डर केवल सजीव अर्थात व्यक्ति के लिए किया सकता है। तो माई सिस्टर इज ओल्डर टू मी नहीं, माई सिस्टर इज एल्डर टू मी। क्या हो गया? मेरी बहन की तुलना हो रहा है दोस्तों, इसीलिए ब्लड रिलेशन के लिए एल्डर का प्रयोग होता है। सॉरी, अगला क्वेश्चन है, चौथा है, कह रहा कि दिस वॉशिंग पाउडर इज मच सुपीरियर देन दैट। दिस वॉशिंग पाउडर इज मच सुपीरियर देन दैट। आप देख पा रहे हैं कि सुपीरियर, आप देख पा रहे हैं क्या? सुपीरियर, सुपीरियर जो वर्ड आ गया, अभी हमने पढ़ाया था जस्सी ऐप, जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, इंटीरियर, अंटीरियर, जो भी। तो एक तो इनके बाद क्या होगा दोस्तों? टू का प्रयोग होगा, और इससे पहले ना तो मच आएगा ना मोर आएगा। ये केवल कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव होते हैं। ये फ्रेंच वर्ड हैं 7, जस्सी ऐप, ट्रिक से हमने आपको समझाया था, इसलिए यहाँ पे टू और वहां से मच गायब होगा, और तब ये सेंटेंस बिल्कुल क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, द ताज इज द मोस्ट बेस्ट बिल्डिंग इन इंडिया। दोस्तों ताजमहल की बात कर रहे हैं, बेस्ट का भी प्रयोग कर रहे हैं और मोस्ट का भी प्रयोग कर रहे हैं, और हमने रूल आपको बताया था कि एक सेंटेंस में हमेशा एक सेंटेंस में एक नाउन के लिए 2 एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं किया सकता। तो ये आपका सुपरफ्लुअस है, मोस्ट का प्रयोग नहीं होगा। द ताज इज द बेस्ट बिल्डिंग इन इंडिया। द ताज इज द बेस्ट बिल्डिंग इन इंडिया, मोस्ट नहीं होगा दोस्तों। रीजन भी आपको समझ में आया होगा आई होप। ये 2 बिल्डिंग के लिए एक साथ या ताजमहल के लिए एक साथ 2 एडजेक्टिव का यूज नहीं हो सकता दोस्तों। 6 नंबर क्वेश्चन, शी विल बी मोर हैप्पियर इन योर ओन विलेज देन हेयर। शी विल बी मोर हैप्पियर इन योर विलेज देन हेयर। दोस्तों क्या कह रहा है कि मोर हैप्पियर, ये देखिए हैप्पियर क्या है? ऑलरेडी कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, और मोर भी कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, इसलिए डबल कंपैरेटिव का प्रयोग नहीं किया सकता। बिल्कुल सुनिएगा, एक सेंटेंस में कभी भी डबल कंपैरेटिव डिग्री, डबल सुपरलेटिव डिग्री, डबल का प्रयोग नहीं किया सकता। तो डबल कंपैरेटिव का प्रयोग नहीं, आई आर ऑलरेडी कंपैरेटिव है, इसलिए मोर की यहाँ आवश्यकता नहीं है, और ये आपका क्या हो गया? गलत हो गया दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है कि सी प्रिफर्स मैंगो देन ग्रेप्स। अब बताओ प्रिफर्स, प्रिफर्स दोस्तों, प्रिफर्स अपने बाद क्या लेता है? देन ना लेकर के क्या लेता है? टू लेता है, और अब ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? बिल्कुल
करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि आप द टू बॉयज रोहन वाज द मोस्ट इंटेलिजेंट। आप द टू बॉयज रोहन वाज द मोस्ट इंटेलिजेंट। दोस्तों आप याद करिए कि हमने आपको आर्टिकल में भी बताया था ये वाला रूल कि जब भी ऑफ द टू वाला स्ट्रक्चर होता है तो वहाँ पर जो आपको दिमाग में रखना है, जहाँ कहीं पर भी आप द टू दिख जाए तो जो भी आपका ये डिग्री आएगी वो डिग्री दोस्तों किस में होगा, वो हमेशा कंपैरेटिव डिग्री में होगा। और ये देखिए मोस्ट लगा दिया गया, सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, जो गलत हो गया। यहाँ कंपैरेटिव चाहिए तो मोस्ट की जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों, मोर का प्रयोग कर देंगे, बिल्कुल सही हो जाएगा। आप द टू बॉयज रोहन वाज द मोर इंटेलिजेंट। रोहन वाज द मोर इंटेलिजेंट। यहाँ एडजेक्टिव का भी एक रूल छिपा हुआ है। एडजेक्टिव में क्या होता था दोस्तों, यहाँ पे आप देखते थे कि आर्टिकल का एक रूल छुपा है कि ऑफ द टू जब भी आएगा तो कंपैरेटिव डिग्री के पहले क्या लग जाता है, द लग जाता है। हमने आर्टिकल में आपको विधिवत बताया था दोस्तों। 9वें नंबर पे चलते हैं। ये समझ में आया होगा आई होप। ऑफ द टू के नाते कंपैरेटिव डिग्री चाहिए और मेनी मोर मोस्ट होता है, इसलिए यहाँ पे मोर लग गया दोस्तों। 9 नंबर देखिए, गिव मी लिटिल मिल्क इन माई टी। गिव मी लिटिल मिल्क इन माई टी। चाय में कुछ दूध मांग रहा, कुछ दूध, यहाँ तो ना के बराबर हो गया कि चाय में कुछ दूध ना डालो, वो मांग रहा गिव मी, दो, चाय में कुछ दूध डाल दो भाई, और दूध डाल दो तो लिटिल नहीं, लिटिल तो निगेटिव हो गया दोस्तों, क्या लगाना पड़ेगा, आ लिटिल। गिव मी आ लिटिल मिल्क इन माई टी। हमारे उस चाय में कुछ दूध आप क्या कर दीजिए, डाल दीजिए दोस्तों, तो लिटिल हो जाएगा ना। और लास्ट क्या है, 10 नंबर लास्ट जो है, दिस क्वेश्चन इज द इजीएस्ट ऑफ द टू। दिस क्वेश्चन इज द इजीएस्ट ऑफ द टू। अब देखिए ऑफ द टू, अभी चर्चा हुआ, दो की बात कर रहा है और सुपरलेटिव लगा रहा है दोस्तों। एक के लिए पॉजिटिव, दो के लिए कंपैरेटिव, दो से अधिक के लिए सुपरलेटिव। लेकिन यहाँ दो है तो कंपैरेटिव चाहिए दोस्तों। और ये देखिए इजी, और इसका कंपैरेटिव हो गया इजियर, और सुपरलेटिव हो गया इजीएस्ट। हमें चाहिए कंपैरेटिव, इसलिए यहाँ पे इजियर का प्रयोग होगा। क्यों होगा, दो की चर्चा, इसलिए ये दो से अधिक होते तो इजीएस्ट सही हो जाता दोस्तों। तो आई होप बेहतरीन तरीके से हम लोग इसको समअप करने चल रहे हैं। ये लगभग वीडियो फिनिश हो रहा है और हमने सारा कुछ आपको एडजेक्टिव में बताया, मोस्टली हमने कवर करने का प्रयास किया। एक्सरसाइज इससे ज़्यादा टफ आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनेंगे दोस्तों। तो एक बेहतर अपना प्रयास दोस्तों, आप इसको रिवीजन करें, बार बार देखें, और जो भी कुछ आपको लगता है तो आप एक उचित कमेंट्स भी कर सकते हैं, सलाह भी दे सकते हैं। रात में 3 बज रहे हैं और आपके लिए वीडियो शूट किया जा रहा है दोस्तों, इसको भी देख